गुलाम साहब, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है? ओआईसी का इस तरह इजलास होना, अगर इसराइल को भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते होंगे कि अच्छा करारदाद ये है ना, बात की हो रही है, या ये परसेप्शन आज की दुनिया में कोई मानी रखता है कि फिर इससे लोगों की एक राय आमा बनती है, उससे कोई प्रेशर क्रिएट होता है? हमने बायकॉट भी होते देखा है भारतीय प्रोडक्ट्स का, और क्या ये 57 ममालिक मिलकर एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए नहीं आगे बढ़ सकते? शायद ये भारत पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। जिस तरह हमने देखा मलेशिया ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा जी हम आपका तेल लेना ही बंद कर देंगे। 1.25 अरब की आबादी है, उनको मसला हो गया। तो हर मुल्क के अपने मफादात हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उस वजह से ये ओआईसी मिलकर भी कुछ नहीं कर पाती। आपके ख्याल से एक मजाक बन गया है, या आपको लगता है कि जिस तरह 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाना, ये भी ज़ाहिर है पाकिस्तान आगे बढ़ा, ओआईसी की ज़ाहिर है इसमें सारे मिलकर आवाज़ उठाई तो कौम मुत्तहिदा को भी मानना पड़ा। क्या इस हवाले से भी कोई आप प्रैक्टिकल स्टेप देख रहे हैं या नहीं? लीग ऑफ द नेशंस का हाल सारी दुनिया ने देखा था, पाकिस्तान ने भी हालत उसकी देखी, और इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही ओआईसी की, वो लीग ऑफ नेशंस के मुताबिक तकरीबन उसी तरह की बनी हुई है। एक ऐसा फोरम जहाँ पे नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन के अलावा आज तक किसी भी आपके इस फोरम से कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया गया जिससे हम ये कह सकें, या मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं किया गया। ये एक तरह से इकट्ठा हो जाना और एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन बैठना, उसके बाद अपने अपने घरों को चला जाना, फिर वहाँ पे जाके किसी को मुस्लिम उम्मा की फ़िक्र नहीं, और ना ही कोई ऐसी जो कंजक्टिव पॉलिसी है ऐसी जो तरतीब के साथ बनाई जाए कि मुस्लिम ममालिक उस पॉलिसी को आगे लेकर चलें, ऐसा आज तक कभी भी देखने में नहीं आया। अच्छी बात है कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, इत्तेहाद और यगानगत की बात करते हैं। मैं यह थोड़ा सा इन ममालिक की, अपने मुल्क से शुरू करते हुए बाकी ममालिक की सूरत हाल की तरफ जाऊँगा। यहाँ मुस्लिम उम्मा की दर्स दिया जाता है, तबलीग की जाती है, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करेंगे। आप अपने मुसलमान भाइयों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, और आप मुस्लिम ममालिक के सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। सऊदी अरब को देख लेंगे, वहाँ आपको वहाँ के अंदर आपको इख्तलाफात कैसे नज़र आते हैं। यहाँ आपको यूएई में देख लेंगे, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिनका हम अपने मोहब्बत भरे दोस्तों की वजह से बात नहीं करते। और सूडान, उसके साथ अफ्रीकन ममालिक, उसके साथ लीबिया, शाम, इराक, ईरान, और फिर हमें अफ़गानिस्तान, फिर हमें, यानी कि पोलराइजेशन है। आपको हम मतलब डेस्परेटली हम वो पूरी बातें ऐसी परेशान कुन है कि वो हम नहीं कर सकते, और यहाँ पे आके बात करना शुरू करें। पहले अपने आप को तो अपने मुल्क में इकट्ठा कर लें, हम अपनी मिलत तो अपनी कौम को तो इकट्ठा कर लें, हम एक साए तले, एक उस बैनर के तले आ जाएं। हमारे अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी होनी चाहिए, तभी हम दूसरों को तबलीग करेंगे। क्या वो है एक जुमला कि लोगों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, तो ऐसी कॉन्फ्रेंस से और ऐसी उससे क्या वो असर पड़ता है? जो डॉक्टर साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक है, मुआशी तौर पे बाकी ममालिक में भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन देखिए हम पूरी कौम इस्लामोफोबिया के खिलाफ तो इकट्ठी है, इस्लाम के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए, इस पर तो पूरी कौम इकट्ठी है। इसी तरह दीगर ममालिक। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि अगर ये हमारी वजह से किया है ना उन्होंने इस्लामोफोबिया, तो 15 मार्च क्यों रखा है, जिस दिन न्यूजीलैंड में मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ था? बुनियादी तौर पर जसंडा आर्डन जो है उस वक्त से काम कर रही थी, इससे पहले कई ममालिक जो हैं वो बात कर रहे थे, मलेशिया बहुत अरसे से इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ था। इस्लामोफोबिया का दिन मनाना और चीज़ है, और मुसलमान को देख के नफ़रत का इजहार करना, जो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसलमान का नाम देखते ही, मोहम्मद नाम देखते ही एक नफ़रत का इजहार किया जाता है, उसको कौन रोकेगा? दिन मनाते, माँ बाप का, माओं का दिन मनाया जाता है, क्या सारी की सारी माएँ जो हैं वो उनकी इज़्ज़त हो रही है घरों में? बापों का दिन मनाया जाता है, क्या बाप जो हैं वो 80-80 साल में मजदूरियाँ करके नौजवानों को नहीं पढ़ रहे? क्या अब जो दिन मनाना एक सिंबॉलिक, आप उसको अहमियत, कैंसर का दिन मनाया जाता है, सारी दुनिया सिगरेट पी रही होती है उस दिन, डॉक्टर्स भी सिगरेट पी रहे होते हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें अपने आप को, क्या हमने प्रैक्टिकली हमने ऐसा ही अपना हिपोक्रेट दिखाना अपने आप को? क्या हम अपने ऊपर नहीं लगा सकते, लागू नहीं कर सकते हुकूक़ बाद? ओआईसी मुआशी तौर पे इन ममालिक को, ओआईसी कंट्रीज़ को मुआशी तौर पे इनको अपना एक एजेंडा लाना होगा। उस एजेंडे को पूरा कराने के लिए इन्हें अपने मुआशी अहदाफ
सामने रखने होंगे, किन किन ममालिक से किस किस तरह से कैसे ताल्लुकात, अगर इस्लामिक बुनियादों के ऊपर रखने हैं तो फिर इस्लामिक। गुलाम मुर्तज़ा साहब, इस इशू पे मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो वाबस्ता कर लिए हैं। अब यूरोपियन यूनियन में जितने भी ममालिक हैं उनकी आपस में इतनी ज़्यादा ट्रेड है कि कोई उनके साथ ट्रेड ना करे, अगर पाकिस्तान या कोई इंडिविजुअल मुल्क ना भी करे तो उनकी इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 10 इस्लामी मुल्क जो हैं वो नहीं ट्रेड करते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फ्रांस को आप करते तो उसको फर्क नहीं पड़ता। इशू ये है कि हमें एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाबस्ता करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो OIC अभी तक नहीं कर सका। मसला ये है कि OIC के जो बड़े मुल्क हैं सऊदी अरब है, गल्फ स्टेट्स हैं, इन सब के जो स्टेट्स हैं वो या तो यूरोप के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं या ऐसे ममालिक के साथ हैं जो कश्मीर की वजह से हो या फ़लस्तीन हो वो उनको हशब करवा देते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि OIC को चाहिए कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करे। OIC के ममालिक आपस में ट्रेड को बढ़ाएं, जो कि अभी तक मुझे नजर नहीं आया कि इनकी आपस में कोई ट्रेड बढ़ रही है, कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोई इस तरह की चीजें हो रही हैं, वो नहीं नजर आ रही। दूसरी तरफ आप देखें, नेटो है, नेटो एक फोर्स है। आप देखिए कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो किस तरह उस पर पाबंदियां लग रही हैं, माशी पाबंदियां लग रही हैं, सब कुछ लग रहा है। हिंदुस्तान के हवाले से OIC क्या कर सकी है? कुछ भी नहीं कर सकी। इसराइल के हवाले से OIC क्या कर सकी है? कुछ भी नहीं कर सकी। सारे जो ममालिक है उनकी आपस में ट्रेड है नहीं है, सबकी ट्रेड या यूरोप के साथ है या इंडिया के साथ है। इतने हैवी जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मैं सऊदी अरब में समझा एक OIC की मीटिंग में पिछले साल गया, वहां पर वो बड़े सऊदी से बात हुई, वो मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक है, पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, पाकिस्तान को छोड़ने का वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि जी हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बड़ा ओपन लिखे, हमारी वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, वो हम तय नहीं कर सकते। तो साहब, जब तक इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपस में डेवलप नहीं होंगे उस वक्त तक OIC प्लेटफॉर्म कामयाब नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।